नमस्कार भैया बहनों। आज हम पुस्तक अंतरा से जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ज्योतिबा फुले। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ने से पूर्व इसकी लेखिका सुधा अरोड़ा जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सुधा अरोड़ा जी का जन्म 1948 में लाहौर में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। इनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई और वहीं पर बाद में ये 2 वर्ष 2 कॉलेजों में लेक्चरर रहीं, 1969 से 1971 तक। कथा साहित्य में आपका नाम बहुत ही चर्चित है। इनके कुछ कहानी संग्रह हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं। बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास तथा औरत की कहानी। औरत की कहानी जो कृति है वो संपादित कृति है। इनकी कहानियाँ लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवादित की गई हैं। उसके साथ साथ कई विदेशी भाषाओं में भी अनुवादित की गई हैं। इसका मतलब यह है भैया बहनों कि लेखिका ने इतना बढ़िया साहित्य लिखा है कि वह हर भाषा के लोग पढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो हर भाषा में अनुवादित किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। उन्होंने भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों के 2 संकलन, यानी भारत में जो महिला कलाकार हैं उनके इंटरव्यू लिए और उनकी आत्मकथाओं को संग्रहण करके 2 टाइटल के द्वारा प्रकाशित करवाया, दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान। लेखन के स्तर पर पत्र पत्रिकाओं में भी आप बराबर सक्रिय रहती हैं। पाक्षिक पत्रिका सारिका में आम आदमी जिंदा सवाल के नाम से आपका कॉलम आता है और राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर आपका साप्ताहिक स्तंभ वामा के नाम से प्रकाशित होता है। महिला संगठनों के सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी सक्रियता एवं समर्थन जारी है। यानी जो महिला संगठन समाज में औरतों के लिए काम करते हैं, उनके स्वावलंबी बनने की ओर काम करते हैं, उनकी शिक्षा के लिए काम करते हैं, ऐसे सभी संगठनों को आपका भरपूर समर्थन रहता है। महिलाओं पर ही केंद्रित औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखों का संग्रह है। आपने एक टाइटल औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत से कई सारे लेखों का संग्रह किया है और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इसे विशेष पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत से मतलब यही है कि एक औरत की दुनिया क्या होती है। माँ बाप के घर रहती है तो पढ़ना लिखना और घर के काम काज करना, पति के घर जाती है तो पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना पोसना, यही उस औरत की पूरी दुनिया रहती है, इससे बाहर नहीं होती। लेकिन इसके अगेंस्ट में वो औरतें भी हैं जो इन सब के अलावा अपना एक अलग मुकाम हासिल करती हैं समाज में, तो वो दुनिया की औरत हैं जो इन सब जिम्मेदारियों के बाद भी समाज में अपना एक नाम कमाती हैं। तो 2 रूप में इन्होंने इस बात को कहने का प्रयास किया है। सुधा अरोड़ा जी मूलतः कथाकार हैं और इनके यहाँ स्त्री विमर्श का रुख आक्रामक न होकर बहुत ही सहज है, संयत है। सामाजिक और मानवीय सरोकारों को ये बहुत रोचक ढंग से विश्लेषित करती हैं ताकि पढ़ने वाले का इंटरेस्ट उसमें बना रहे, और शायद इसी गुण के कारण इनकी समस्त कृतियों का अनुवाद हो चुका है। पाठ्य पुस्तक में संकलित ज्योतिबा फुले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यों का महत्व बताया है। यानी ज्योतिबा फुले जो थे और उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने मिलकर समाज में औरतों के लिए बहुत काम किए, शिक्षा संबंधी, समाज संबंधी और भी बहुत काम किए। तो उनका क्या महत्व है समाज में, ये बताने का प्रयास किया गया है। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध कर उन्होंने दलितों, शोषितों और स्त्रियों की समानता के हक के लिए लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने जो है समाज में जो दलित थे, शोषित थे और जो स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उसको दूर करने के लिए काफ़ी काम किए और इस सब के लिए उनको समाज का विरोध भी झेलना पड़ा। तो समाज के लोगों ने इनको काफ़ी विरोध भी किया इन कामों के लिए, लेकिन ये अपने मोर्चे पर डटे रहे और उस दौर की परिस्थितियों में इनका ये संघर्ष बहुत ही निर्णायक महत्व रखता है।
क्योंकि उस समय समाज में इस तरह के धार्मिक आंदोलनों को, समाज सुधार आंदोलनों को समाज विरुद्ध माना जाता था और इसीलिए वो लोग इनका विरोध करते थे। लेकिन इन्होंने वो विरोध झेला और अपना काम किया और समाज में कुछ बदलाव ला करके रहे। तो भैया बहनों, ये जो जीवनी है इनकी, ज्योतिबा फुले जी की, इसे हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमने लेखिका का परिचय जाना, उनकी सोच समझी। तो कल हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और आज इस सुधा अरोड़ा जी के जीवन परिचय को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना, बाकी का कल करेंगे। नमस्कार।